तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया इस सेक्शन के अंदर कि यूज़र से रिलेटेड सारी एपीआईज को क्रिएट किया, राइट? इफ़ यू गो हेयर तो अब आप यूज़र को ऐड कर सकते हो, गेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने बेसिकली यूज़र वाली टेबल क्यों बनाई थी, क्यों हमने इससे रिलेटेड एपीआईज बनाई थी? एंड द रीज़न वाज कि आप प्रॉपरली ऑथेंटिकेट कर सको अपनी एपीआईज को। दैट मीन्स कि जब आप गेट आइटम, डिलीट आइटम, ऐड आइटम या अपडेट आइटम कर रहे हो, तब उससे पहले आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि क्या आप एक वैलिड यूज़र हो जो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना चाहता है। ओके, क्योंकि जब इसको हम सर्वर पे डालेंगे तो इसका लिंक है वो डायरेक्टली कॉल नहीं होना चाहिए कहीं से भी, कि अगर किसी को पता चल गया तो वो फालतू के आइटम्स को ऐड कर रहा है, फालतू के आइटम्स को डिलीट कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, राइट? तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले थे कि भाई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स में भेजने वाले थे। जैसे कि गेट आइटम अगर मुझे कॉल करना है तो मैं गेट आइटम के साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स भेजूंगा जो आपका, जैसे कि यहाँ पे हम टोकन भेज सकते हैं, राइट? तो उससे हमारे ऐप को पता चल जाएगा कि भाई ये एक वैलिड यूज़र है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अब ये चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि गेट आइटम एपीआई के अंदर जा करके हम लोग जब भी एपीआई को कॉल करते हैं, हम बॉडी में यूज़र नेम और पासवर्ड, ना कि बॉडी में, गेट में बॉडी नहीं होती, पैरामीटर में हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड भेज सकते हैं। एंड देन वाइल गेटिंग द आइटम हम चेक कर सकते हैं डेटाबेस में जा करके कि जो भी यूज़र ने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है क्या वो सही है कि नहीं है, राइट? लेकिन हर एपीआई कॉल में हमें सेम चीज़ को करना पड़ेगा। सेम फॉर द डिलीट आइटम, सेम फॉर ऐड आइटम, सेम फॉर अपडेट आइटम, राइट? कभी भी एपीआई कॉल करेंगे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड साथ में भेजना पड़ेगा। एंड सेंडिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द एपीआई इज़ नॉट दैट मच सिक्योर, ठीक है? कि हम हर बार भेज रहे हैं, एक बार के लिए ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को सॉल्व करनी थी बेसिकली, इसलिए हम लोगों ने यूज़र क्रिएट किए थे, राइट? अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एक सेशन में लॉगिन कर सकते हैं, इवन इफ़ यू इग्नोर द सेशन, ठीक है? कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं? तो लॉगिन हम क्यों करेंगे? टू गेट द एक्सेस टोकन, ठीक है? टू मेक इट मोर क्लियर टू यू गाइज, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। लेट मी जस्ट जूम आउट, ठीक है? सो आई होप यू गाइस कैन क्लियरली सी। तो एक साइड में क्लाइंट है, ठीक है, जो हमारे एपीआईज को यूज़ कर रहे हैं, दूसरी साइड में सर्वर है जो हम लोगों ने कोड लिखना है। तो लॉगिन करेगा यूज़र विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है? क्लाइंट जो भी हमारी, तो बेसिकली ये एक एपीआई हो जाएगी स्लैश लॉगिन नाम से, स्लैश यूज़र है स्लैश आइटम है, सेम वैसे एक स्लैश लॉगिन हो जाएगी, पोस्ट टाइप की एपीआई होगी जहाँ पर वो यूज़र नेम और पासवर्ड भेजेगा। एंड देन जो पासवर्ड की हैश है आप उसको पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके देन आप डेटाबेस में जा करके चेक करोगे, चेक इफ़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट इन डेटाबेस। इफ़ नॉट तो फटाफट से रिटर्न कर दो कि भाई लॉग इन फेल्ड, जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड दोनों में से कोई भी एक चीज़ गलत है। इफ़ येस दैट मीन्स कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ से हम यूज़र आईडी ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद में हम क्या करेंगे येस वाले केस के अंदर कि हम क्रिएट करेंगे एक एक्सेस टोकन, ठीक है? अभी एक्सेस टोकन क्या होता है? इफ़ यू जस्ट जूम इन और यहाँ पे जा करके हम देखें, तो एक्सेस टोकन इज़ नथिंग, इट्स जस्ट कि भाई ये आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा ये एक्सेस टोकन, ठीक है? एक की होगी। की किस लिए होगी? टू वेरीफाई दैट द टोकन इज क्रिएटेड बाय अस, ठीक है? तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके ऐप से रिलेटेड ना एक की होगी हर बार। ऐप से रिलेटेड मतलब जो भी हमारा एपीआईज हैं, राइट, हमने बनाई है, तो उसके बिहाइंड द सीन एक फ्लास्क ऐप चल रहा है, राइट? तो उस ऐप से रिलेटेड एक की होगी। तो अगर ये जो आप टोकन क्रिएट करेंगे, अगर किसी और वेबसाइट से किसी ने टोकन क्रिएट करके यूज़ किया है हमारी वेबसाइट के ऊपर और आप उसको यूज़र ने पासवर्ड पता है, लेकिन टोकन हमने क्रिएट नहीं किया था, वो किसी और ने क्रिएट किया है, ठीक है? उस केस में हम उसको एरर दिखा सकते हैं कि भाई ये लॉगिन फेल्ड है। कहीं से भी आप टोकन उठा के हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं डाल सकते। जब टोकन क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ हमारी वेबसाइट से होना चाहिए, ठीक है? तो वो की को यूज़ करके जो टोकन आपका क्रिएट होगा ना, वो उसके अंदर की कहीं ना कहीं इनक्रिप्टेड फॉर्म में मेंशन होती है। तो बेसिकली आपका पूरा कोड ही, जो एक्सेस टोकन होता है वो पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन उसी फॉर्म के अंदर, उसी इनक्रिप्टेड कोड के अंदर आपके पास में कहीं ना कहीं की मेंशन होती है, जिससे हम ये वेरीफाई कर पाते हैं कि भाई जो आपने हम लोगों को प्रोवाइड करवाया है एक्सेस टोकन, वो हमारे ऐप का है या नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ सब्जेक्ट विच इज़ बेसिकली आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी तरफ से, कोई स्ट्रिंग या कुछ भी, लेकिन नॉर्मली हम करते क्या है, इसके अंदर हम पास करते हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन या यूज़र आईडी, ठीक है जी? आई थिंक आई हैव मेंशन्ड आई ओ हियर इंस्टेड ऑफ आईडी, ठीक है? तो ये आपकी हो गई यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी मतलब जैसे कि अगर मैंने लॉगिन किया अभी, ठीक है, एंड मेरा यूज़र नेम था ISman1998 और पासवर्ड समथिंग लाइक वैसे था, लेकिन जो मेरी यूज़र आईडी थी वो थी 7। तो जब
मैंने एक एक्सेस टोकन क्रिएट किया तो वहाँ पर मेरी जो यूज़र आईडी है वो मेंशन होना ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसने लॉगिन किया है, किसने चेंजेस किए हैं, कितने टाइम पे चेंजेस किए हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन टू नोट डाउन इज़ लॉगिन टाइम और आपका एक्सपायरी टाइम, ठीक है। कि लॉगिन कब किया आपने, इस टोकन कब आपने इस टोकन को जनरेट किया, और दूसरा कब आपका ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक टोकन जनरेट किया लाइफ टाइम आप उसी को यूज़ करो लॉगिन के लिए, नहीं, राइट। तो आप टाइम सेट कर सकते हो, आधे घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है जी। और बाद में जब एक्सेस टोकन क्रिएट करोगे, व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट कि आप इस टोकन को यूज़ करके जो बाकी हमारी एपीआईज हैं, लाइक दीज गेट आइटम, डिलीट आइटम, ऐड आइटम, अपडेट आइटम, ठीक है। तो आप इनको कॉल कर सकते हो यूजिंग दोज एपीआई, यूजिंग दैट एक्सेस टोकन, ठीक है। तो जो मैं गेट आइटम कॉल करूँगा तो इस ऑथराइजेशन में जा करके हम बेरर टोकन के अंदर अपना एक्सेस टोकन डाल देंगे, ठीक है। तो उस टोकन के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, यूज़र आईडी आपकी है, कौन सा यूज़र ये चीज़ें चेंजेस कर रहा है, उसके बाद में लॉगिन टाइम, एक्सपायरी टाइम वो भी है, उसके अलावा की भी है जो कि हमें बताती है कि आप कौन से ऐप से रिलेटेड हो, ठीक है जी। तो ये चीज़ें करने के लिए हम इस छोटे से ग्राफ को हम एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ लेके चल सकते हैं, ताकि एक ही करके चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें करना है लॉगिन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एक छोटी सी एपीआई बनानी है, राइट। और अभी के लिए इसको बनाने के बाद में आप ये भी चेक कर सकते हो कि चाहे इफ़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड एग्जिस्ट इन डेटाबेस और नॉट, अप टू अस, इसको चेक कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करते हैं ना, फटाफट से सबसे पहले तो ये एक्सेस टोकन क्रिएट करना सीखते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद में चेक कर लेंगे, ओके। तो एक एपीआई बनानी है, एंड सेकंड थिंग इज़ टू क्रिएट दिस एक्सेस टोकन। इफ़ आई जस्ट गो बैक नाउ टू दिस VS कोड विंडो, तो यूज़र डॉट पाई के अंदर में रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं फॉर लॉगिन। सो आई जस्ट से कि भाई सबसे पहले तो यार पोस्ट में जाके ये देखो कि ये लॉगिन एपीआई आपकी दिखेगी कैसी। सो इनसाइड यूजर्स ओनली मैं यहाँ पे एक नई एपीआई ऐड कर रहा हूँ कॉल्ड लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका यूआरएल है वो बाकी यूआरएल के साथ सेम ही होगा, बस लास्ट में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और ये गेट टाइप की नहीं, आपकी पोस्ट टाइप की एपीआई होगी। लॉगिन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होंगी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो आई जस्ट गो फॉर द सेम डेटा एज एड यूज़र, ओके। तो पोस्ट आइटम में गए, यहाँ पे हम सॉरी लॉगिन पे गए, यहाँ पे जाके मैंने उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके हम लोग लॉगिन करने वाले हैं। इफ़ आई जस्ट गो हेयर, यहाँ पे जाके आप देखोगे, सो आई हैव दिस यूज़र वन हेयर देयर जो मैंने यहाँ से क्रिएट किया है, ओके। और ये पासवर्ड है, क्योंकि यहाँ से पासवर्ड हम नहीं देख सकते बिकॉज इट्स अ हैश वैल्यू, सो वी हैव टू रिमेंबर द पासवर्ड कि हमने क्या दिया था। तो इतना करने के बाद में नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को करनी है दैट विल बी कि हम इस एपीआई को क्रिएट कैसे करेंगे, राइट। तो अगेन एज वी हैव स्टार्टेड, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बिल्कुल सिमिलर क्लास बनानी है। सो आई जस्ट टू BLP डॉट राउट, राइट, स्लैश लॉगिन, लेट्स यूज डबल कोट्स क्योंकि हमने नीचे वही यूज़ कर रखे हैं। एंड देन नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड लॉगिन, अप टू यू, जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे, विच एक्चुअली मेक सेंस, राइट। सो आई जस्ट से मेथड व्यू, सेम ही चीज़ जो हमने नीचे की है। एंड देन इन द एंड व्हाट आई विल डू, ऑफ कोर्स हम लोग को डेटाबेस के साथ में काम करना है, ठीक है। वंस वी हैव क्रिएटेड एक्सेस टोकन, उसके बाद हम डेटाबेस वाला काम भी करेंगे। सो आई जस्ट आई जस्ट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम हेयर, पोस्ट और गेट एपीआई भी, गेट वाले को हटा देंगे हम। सो आई जस्ट कॉपी दिस, गो इनसाइड दिस एंड पेस्ट इट देयर, ठीक है। तो क्लास लॉगिन हो गया विच इज़ परफेक्टली फाइन। देन वी हैव दिस कॉलन हेयर, ये भी ठीक है, गेट वाली ये पे हमको नहीं चाहिए, सो आई जस्ट रिमूव दैट। नेक्स्ट वी हैव यूज़र स्कीमा, तो यूज़र स्कीमा ऐड का वाला सेम रहेगा क्योंकि वहाँ भी यूज़र नेम और पासवर्ड ही हम चेक कर रहे हैं, यहाँ भी सेम ही कर रहे हैं, राइट। देन यू हैव दिस रिक्वेस्ट डेटा, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही चेक करना है कि इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। सो आई जस्ट रिमूव दिस, यहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि आई जस्ट राइट अ कमेंट, चेक इफ यूज़र एग्जिस्ट इन डेटाबेस, ठीक है। तो क्योंकि ये हम बाद में चेक करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप टोकन कैसे क्रिएट कर सकते हो, हम वो वाली चीज़ देखने वाले हैं पहले, ठीक है।
सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा कि चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सबको हम यहाँ से देंगे हटा, ठीक है जी। और आई जस्ट रिटर्न। तो आपके पास में ना एक लाइब्रेरी है कॉल्ड JWT एक्सटेंडेड, ठीक है, या फ्लास्क JWT एक्सटेंडेड। तो बेसिकली वो लाइब्रेरी आपकी यूज़ होती है JWT टोकन्स को क्रिएट करने के लिए। सो बेसिकली देयर आर लॉट टाइप ऑफ टोकन्स जो आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो इन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन JWT इज़ अ मोस्ट सिंपल, ठीक है, मोस्ट नहीं मतलब मेरे लिए मोस्ट सिंपल एंड ऑल्सो ईजीएस्ट टू यूज़, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे यूज़ करते हैं JWT टोकन्स को ही जनरेट करते हैं। तो टू generate the access token, I'm just going to use this JWT. So I'll just say JWT Flask extended. ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप इस वेबसाइट से पढ़ सकते हो, बट फॉर नाउ व्हाट आई डू, आई गो टू इंस्टॉलेशन। तो यहाँ से आपको इस लाइब्रेरी का नाम मिल जाएगा। आई जस्ट कॉपी दिस एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनसाइड requirement.txt, और यहाँ पे जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट थिंग यू ऑलरेडी नो क्या करने वाले हैं, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। परफेक्ट, राइट। तो जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, इस गो बैक टू user.py, ठीक है। यहाँ ऑन द टॉप यू हैव टू टाइप फ्रॉम फ्लास्क JWT एक्सटेंडेड इम्पोर्ट क्रिएट एक्सेस टोकन, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको रिटर्न कर दूंगा क्रिएट एक्सेस टोकन के लिए ही। सो आई जस्ट से क्रिएट एक्सेस टोकन एंड हियर वी कैन से एक दो चीज़ें पास कर सकते हो आप, जैसे कि मैं यहाँ पास करूँगा आइडेंटिटी। ओके, तो इफ़ यू गो टू दिस ग्राफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि भाई इसको देयर की टू वेरीफाई दैट टोकन इज रिक्वायर्ड अस, तो ये की बाद में हम करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। अभी जो आइडेंटिटी वहाँ पे दे रहे हैं वो आपका शो होगा सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर SUB के अंदर, जैसे कि यूज़र आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अभी हमारे पास में कोई भी यूज़र आइडेंटिफिकेशन नहीं है क्योंकि हम डेटाबेस से कुछ भी चेक कर ही नहीं रहे हैं। जब चेक करेंगे तो वहाँ से एक यूज़र ID भी रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम दे रहा हूँ, दैट इज़ इंद्रजीत, जस्ट टू शो यू गाइस कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, ठीक है। इतना करने के बाद में आई थिंक या एवरीथिंग एल्स लुक्स फाइन। तो रन करते हैं। अभी आप अगर मैं इस API को कॉल करूँगा तो एक एरर आएगी, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या एरर आएगी। सो इफ़ यू सेट दिस रिक्वेस्ट एंड इन द मीन टाइम जो एरर आ सकती है, आएगी एक्चुअली, तो वो आपकी ये है क्योंकि अभी तक हमने की कहीं भी स्पेसिफाई नहीं की कि हमारे ऐप से रिलेटेड की क्या है जो हमारी टोकन के अंदर वेरीफाई होगी कि भाई आपका टोकन सही है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एरर भी आ गई, यू मस्ट इंस्टॉलाइज अ JWT मैनेजर विद दिस फ्लास्क एप्लीकेशन बिफोर यूजिंग दिस मेथड। तो बेसिकली जब आप JWT को यूज़ करते हो, ठीक है, सो यू ऑल्सो हैव टू गो इनसाइड app.py, और यहाँ पे कुछ कन्फिग्रेशन वाली चीज़ें जो आपको करनी है, जैसे कि API के अंदर ऐप पास किया तो वैसे ही आपको JWT मैनेजर को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपको एक की भी मेंशन करनी होगी, ठीक है। एंड टू डू दैट दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टेट कन्फिग, पहले हम की को डाल लेते हैं, ठीक है। तो की आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, लाइक गिव मी सेकेंड, लेट मी चेक इनटू द नोट्स what was the exact string, that was JWT secret key। ओके, तो इसके बाद में आप यहाँ पे की कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है, बट आई सजेस्ट कि आप कोई भी रैंडम की डालो यहाँ पे, ठीक है। सो आप ऑनलाइन भी कोई रैंडम जनरेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड सीक्रेट, इफ़ आई जस्ट गो एंड टाइप पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे जाकर मैं कर रहा हूँ इम्पोर्ट सीक्रेट्स। व्हाट वाज द मतलब हम कैसे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली गूगल हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर यूजिंग सीक्रेट। हम्म, सो देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ वेज टू डू दिस। अब आपको कौन सा चाहिए वो मेन चीज़ है।
Interesting. So just give me a second. I think I know what exactly it was. So let's say secrets dot rand int, no, system random dot get rand बिट्स, और इसके अंदर पास करते थे 128। मतलब आप कुछ भी पास कर सकते हो, ये 128 बिट्स के एक इंटीजर नंबर को जनरेट कर देगा। परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक या सी कभी कभी आपका माइंड भी काम कर जाता है। सो आई जस्ट डू कंट्रोल सी हेयर, और इसकी जगह पे हम ये पेस्ट कर देंगे, विच मेक मोर सेंस नाउ, क्योंकि आपका ये रैंडम नंबर है तो कोई ऐसे इजिली गेस नहीं कर सकते कि आपने अपने ऐप के अंदर JWT की क्या दी होगी। Next thing that we have to do is from Flask JWT extended import। क्या import करना है हमें यहाँ पे? JWT manager, जो हमारी error आई थी कि भाई आपका वो start नहीं हुआ है, you must install the JWT manager, right? So to do this हम लोग यहाँ पे जाएंगे API वाले बाद में, ठीक है। यहाँ पे जा करके मैं लिखूँगा कि भाई JWT इक्वल टू JWT manager, इसके अंदर हम जस्ट लाइक API हम लोग ऐप को पास कर देंगे। परफेक्ट, या दिस लुक्स फाइन। सो कंट्रोल एस। अच्छा एक सेकंड में पाइथन को बंद कर दो यहाँ से। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये सीक्रेट्स वाला क्यों नहीं यूज़ किया, तो वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि आप लोग नहीं चाहोगे जितनी बार आप रीस्टार्ट करो उतनी बार एक नई की आ रही है, ठीक है। वो चीज़ दिक्कत दे जाती है आगे जा करके। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, जस्ट टू द फ्लास्क रन, एंड आई जस्ट गो टू द API, लॉग इन करेंगे। परफेक्ट, कुछ नहीं आया। सो आई जस्ट चेक कि यहाँ पे एम्प्टी आपका क्यों आ रहा है। So let's go to user.py because technically we have returned this access token, right? So the reason कि हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ, that could be this, कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रिस्पॉन्स में दिखाया कि भाई 200 और सक्सेस मैसेज स्कीमा आएगा, राइट। तो इसकी वजह से नहीं हो सकता, तो आई विल डू वन थिंग, आई जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। ये API हमारी सिर्फ और सिर्फ टोकन रिटर्न करेगी। सो आई जस्ट कंट्रोल एस दिस एंड अगेन कॉल दिस API। परफेक्ट, सो दिस इज द टोकन दैट वी गेट। तो अगर मैं इसको भी कंट्रोल C करूं और आप ऑनलाइन जाओ, ठीक है, और वहाँ पे जाकर आप सर्च करो JWT एंड ओपन द फर्स्ट लिंक, और यहाँ पे जाकर के मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप यार देख सकते हो कि ये दिखा रहा है आपको एल्गोरिदम किस टाइप की है JWT, एंड देन ऑल्सो फ्रेश फॉल्स है। ये एक्चुअली आप फॉल्स इसको ट्रू कर सकते हो, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है विच वी आर गोइंग टू सी लेटर, ठीक है। अभी के लिए आप इसको यहाँ पे अगर आप देखो तो यू हैव एन एक्स्ट्रा पैरामीटर कॉल्ड फ्रेश, ठीक है। से आप ट्रू और फॉल्स को पास कर सकते हो। वापस गए, जो अभी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए दैट इज सब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये भाई ये आइडेंटिटी है, इफ़ यू रिमेंबर दिस ग्राफ, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी पास करेंगे जब हम डेटाबेस से डेटा को फैच करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको एज इट इज़ देखेंगे। एंड देन यू हैव दिस आई एड, दैट मीन्स कि आपने लॉग इन कब किया, ठीक है। तो ये आपका यूनिक्स फॉर्मेट में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, विच सेज वेडनेसडे नवंबर, दिस इज़ द डेट, ओके। एंड द नेक्स्ट टाइप कौन सा है, एक्सेस टोकन टाइप है, एंड देन यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, विच सेज कि भाई ये 1/31 पे एक्सपायर हो जाएगा, विच आई थिंक दिस टोकन इज़ वैलिड फॉर कितनी देर के लिए, 15 मिनट, यप, ठीक है जी। तो बस ये आपको देखना था कि भाई आप कैसे इसको कर सकते हो। तो ये आपका तरीका है राइट करने का, राइट मतलब इस JWT टोकन को जनरेट करने का, ठीक है। तो इन द फ्यूचर हम लोग इसी टोकन को यूज़ करके अपनी APIs को आगे जा करके कॉल करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जो चीज़ आपको देखनी है दैट इज़ कि भाई जो यहाँ पे अगर मैं कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देते हैं, राइट, टू कॉल दिस API, जैसे कि अगर पासवर्ड गलत भी डाल दिया, ठीक है, उस केस में अगर उसको रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तब भी हमारा ये टोकन जनरेट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट।
सो नेक्स्ट हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पहले चेक करो अगर आपका यूज़र नेम डेटाबेस के अंदर है, यूज़र नेम पासवर्ड मैच करते हैं डेटाबेस के अंदर, तभी चले, अदरवाइज ये आपकी एपीआई ना चले। ठीक है, यहाँ हम दिखा सकते हैं कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड आपका गलत है। सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू टैकल नेक्स्ट।